और प्राण प्रतिष्ठा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑडियो संदेश जारी किया है। उसमें उन्होंने अहम बातें कही हैं। मसलन पीएम ने कहा कि हर किसी को 22 जनवरी का इंतजार है, बड़ा दिन है देश के लिए। उन्होंने कई अहम बातें बोली। इसके अलावा उन्होंने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा में केवल 11 दिन बचे हैं। ऐसे में यम का जो नियम है, तमाम जो क्रियाविधियां हैं, उसको वो पालन करना चाहते हैं। आज से 11 दिन बाद विशेष अनुष्ठान किया जाएगा। इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ऑडियो मैसेज में कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नासिक धाम से अनुष्ठान की शुरुआत करने जा रहे हैं, उसका आरंभ वहां से करेंगे, क्योंकि ये एक नियम है, एक कायदा है और उसको वो फॉलो करेंगे। लोगों के प्रतिनिधित्व का मौका मिला है, वो देश को भी धन्यवाद कर रहे हैं और मैं उस पवित्र पल का साक्षी बनूंगा, ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। उन्होंने देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बलिदानियों की प्रेरणा लेकर मैं जाऊंगा, यानी जो भी अब तक उन्हें ज्ञान मिला है शास्त्रों को लेकर, विधि विधाओं को लेकर, उन तमाम चीजों को वो फॉलो करेंगे। अभी कंस्ट्रक्शन हो रहा है मंदिरों का, वहाँ पर जाके वहाँ फोटो निकाल लेते हैं। कांग्रेस पार्टी का प्रभु राम विरोधी चेहरा राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत हो चुका है। खुदा प्रभु परमात्मा को लाने की कुवत किसको है? ये लाने का नाटक हो सकता है कि शैतानों के खिलाफ जारी संघर्ष में नफरतवाद और संप्रदायवाद देश से भागेगा। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताएंगे। दरअसल न्योते पर अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हमें प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कोई न्योता नहीं मिला है, कोई कुरियर भी उन्हें नहीं मिला है। उस बात का जिक्र अखिलेश यादव ने किया है। दरअसल निमंत्रण को लेकर अखिलेश को 2 अलग अलग बयान अब तक सामने आ चुके हैं। इसके पहले अखिलेश ने कहा था जो निमंत्रण देने आए थे उन्हें मैं नहीं जानता, और अब अखिलेश यादव का यह कहना कि प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उन्हें न कोई कुरियर मिला है, न ही किसी भी तरह का न्योता मिला है। अखिलेश यादव ने आखिर कहा क्या कुछ था, आपको सुनवाते हैं और आप क्या कह रहे हैं ये भी सुनिएगा। मैं नहीं जानता हूं, न मेरा कोई परिचय है, न मेरी उनसे कभी कोई मुलाकात हुई होगी। जो परिचय वाले हैं, हमारे व्यवहार में यही माना जाता है, जो परिचय जिनका होता है वही एक दूसरे को व्यवहार देते हैं। कि भगवान श्री राम के नाम पर हम लोग को अपमानित न करें। आप ही में से कोई साथी एक आया था, शायद हमारे पास अगर रिकॉर्डिंग होगी तो हम देख सकेंगे, सुन सकेंगे, जिन्होंने ये कहा कि आपको न्योता मिला है, और उसके बाद सच्चाई सामने आई, वो न्योता नहीं था, वो कोरियर से भेजा हुआ कोई न्योता है जो अभी तक नहीं पहुंचा है। मैं आने में देर किया हूं, मैं घर पे चेक करके आया हूं कि पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है कोरियर। पार्टी कार्यालय में भी अगर किसी को कोरियर मिला हो तो हमें बता दें। और कम से कम आप में से जो लोग उस दिन न्योते की बात कर रहे थे कि आपको न्योता दिया गया है, कोई देने आया है, मैं आप ही उस साथी से कहना चाहता हूं कि कम से कम उस कोरियर की रिसिप्ट हमें दिलवा दें। उस कोरियर की, जिस कोरियर चला है उसकी रिसिप्ट दे दोगे तो हमें आसानी होगी उस तक पहुंचने में और जानकारी हासिल करने में। तो अखिलेश यादव को आपने सुना। कांग्रेस के निमंत्रण अस्वीकार करने पर बीजेपी की सांसद साध्वी प्रज्ञा ने क्या कुछ कहा, आइए वो अब आपको सुनवाते हैं। प्रभु राम जी का जो अवसर आया है, जो उनके प्राण प्रतिष्ठा का, जो उनके भव्य मंदिर में विराजने का जो अवसर आया है, इसमें सबको पहुंचना चाहिए। जिनको आमंत्रण मिला है वो और जिनको नहीं मिला है वो, लेकिन भाव से सबको पहुंचना चाहिए। परंतु जिनको आमंत्रण मिला है उनको तो सशरीर भी पहुंचना चाहिए। मुझे लगता है कि जीवन भर जो विरोध करते रहे आजामिल जैसा, तो जो जीवन भर विरोध करते रहे, अगर उनको अवसर मिल रहा है तो मुझे लगता है पहुंचना चाहिए। और नहीं पहुंचे, अब उन्होंने घोषणा कर दी कि हम नहीं पहुंचेंगे, तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ऐसे कांग्रेसियों ने सदैव से प्रभु राम जी के अस्तित्व को नकारा है। तो चलिए अब इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की, जो लगातार प्रभु श्री राम को लेकर विवादित बयान देने से बाज नहीं आ रहे हैं। तो वहीं अब उनको लगातार देश भर से नसीहतें मिलने का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने भी उन पर पलटवार किया है और साथ ही देश भर से तमाम प्रतिक्रियाएं बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को लेकर अब सामने आ रही हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
22 जनवरी को अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में रघुपति के मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसे लेकर पूरे देश में उमंग, उत्सव और जश्न का माहौल है। अपने आराध्य को लाने को लेकर तैयारियां जोरों पर है, लेकिन इसी के साथ चरम पर है सियासी बयानबाजी। जहां समूचा देश भगवान राम की भक्ति में लीन है, तो एक विरोधी धड़ा भी है जो लगातार प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम और राम मंदिर के विरोध पर अड़ा है। राम मंदिर को लेकर आरजेडी के कई नेता इन दिनों विवादित बयान दे रहे हैं। ऐसे में बार बार सनातनी विरोध बोलने वाले आरजेडी कोटे से शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर कैसे पीछे रह सकते थे। चंद्रशेखर ने न सिर्फ मंदिर के उद्घाटन को गलत बताया, बल्कि भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा पर भी सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि भगवान को लाने की हिम्मत किसी में नहीं है और बीजेपी नाटक कर रही है। परमात्मा को लाने की कुवत किसको है? जो दुनिया बनाया उसको किसी को लाने की कुवत है? ये लाने का नाटक हो सकता है। अद्भुत है। कहां सो रहे हम लोग? लाने का नाटक करने वाले लोगों से होशियार रहिएगा कि रामलला ठीकना है, ईश्वर प्रभु परमात्मा छोटा है और चौकीदार साहब फर्जी 56 इंची वाले पता नहीं कई गुना ऊंचा है, हाथ पकड़ के घुसा रहे हैं। ये लगता है कि सच में हिंदू है। ये छद्म हिंदूवादी लोग हैं, छद्म राष्ट्रवादी लोग हैं। रामलला पर बिहार के शिक्षा मंत्री ने सवाल उठाया तो नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के विधायक डॉक्टर संजीव कुमार ने उन्हें मानसिक रोगी करार दिया। तो वहीं भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने भी टिप्पणी की, चंद्रशेखर को अपना इलाज पागल खाने में कराने की नसीहत दे डाली। साइकोपैथ हैं, ये साइकेट्रिक डिजीज से ये ग्रसित हैं, इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए। पागल खाना अब तो पहले कांके जाते थे, अब बिहार में भी बन गया है इनके लिए। ये जो पागलपन का दौरा पड़ गया है इतने जमाने बाद, इतने सालों बाद, आई थिंक उन सभी लोगों को इलाज की जरूरत है कि हम इंसानों को नहीं छोड़ रहे हैं, अब भगवान को भी नहीं छोड़ रहे। बिहार के शिक्षा मंत्री ने भगवान राम का विरोध किया, उनके अस्तित्व पर सवाल उठाए, तो साधु संतों ने भी नाराजगी जाहिर की। रितेश्वर महाराज ने अमर्यादित टिप्पणी करने पर संविधान के तहत कार्रवाई की बात कह डाली, तो बीजेपी ने भी विरोधियों पर हमला किया। राम सबके हैं, जो लोग राम के विरुद्ध बोल रहे हैं उनकी बुद्धि लगता है भ्रष्ट हो गई है, वो देश का विरोध कर रहे हैं, प्रभु का विरोध कर रहे हैं। इस प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार करके कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की परंपरा, कांग्रेस गोत्र के जितने दल हैं, उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि वो राजनीतिक दृष्टि से निष्प्राण तो होते ही जा रहे थे, अब उनकी प्रतिष्ठा भी समाप्त हो। कभी सनातन, कभी राष्ट्रवाद, कभी देश तो कभी पीएम मोदी का विरोध करने वाला विपक्ष अब भगवान राम और उनके मंदिर का विरोध करने से बाज नहीं आ रहा। ऐसे में बीजेपी का साफ कहना है कि हिंदुत्व और सनातन का अपमान करने वालों को समय आने पर जनता जवाब देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और करते इस वक्त की बड़ी खबर है, कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल को इसके बीच में नहीं आना चाहिए, सबको न्योता स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि राम हमसे नहीं है, हम राम से हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा कि यह बहुत बड़ा पर्व है और सभी राजनीतिक दलों को इसका न्योता स्वीकार करना चाहिए, इसके बीच में रोना नहीं बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि राम सबके हैं और इसीलिए हर राजनीतिक दल को इस प्राण प्रतिष्ठा का स्वागत करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जो राजनीतिक दल इस न्योते को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। नेताओं को धर्म की व्याख्या करने से बचना चाहिए। भारत का नहीं, पूरे विश्व का करोड़ों साधु संत ऋषि मुनि महात्मा तपस्वी तमाम ज्योतिषाचार्य हैं, ये सब एक तरफ और भगवान राम एक तरफ। हम राम से हैं, राम हमसे नहीं है। ये जो ब्रह्मांड है ये पूरा राम संचालित करते हैं। हमारे शास्त्रों में एक सूत्र है, शुभस्य शीघ्रम। जो शुभ काम है उसको जल्दी करो, जो शुभ काम है उसमें रोड़े मत अटकाओ। भगवान राम का मंदिर बन के तैयार हुआ है
इसका स्वागत करो। ये भारत का उत्सव है, ये भारत का गौरव है, ये हमारे सनातन का उत्सव है। इसमें विघ्न डालना छोड़ो और मैं तमाम राजनीतिक लोगों से अपील करना चाहता हूं कि इस निमंत्रण को स्वीकार करो। राम सबके हैं, सब राम के हैं।